प्यारे स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग अवकलनीयता का एक सवाल लेते हैं और इसको हल करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसको देखे थे। अब ये जो सवाल दिया गया है इसमें उसी जो सीखा हुआ है हमने उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। दर्शाइए फलन एफ एक्स 12x-13 यदि x छोटा है और बराबर है 3 से, और 2x² + 5 यदि x बड़ा है 3 से। x बराबर 3 पर अवकलनीय है कि नहीं देखना है और f'3 का मान भी ज्ञात करना है। देखिए, अगर कोई भी फलन अवकलनीय है तो उसका जो जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं उसी बिंदु पे उसका अवकलन निकाल रहा है वास्तव में। जैसे कोई फलन f(x) है, इसका प्रथम अवकलज जो होता है उसको f'(x) लिख सकते हैं, द्वितीय अवकलज को f"(x) लिख सकते हैं। मतलब जो ये डैश है वो बताता है कि कितने बार इस दिए गए फलन का अवकलन हुआ है। तो चलिए इसका हल करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लेकिन यहाँ पर a ना लेके a की जगह हम लोग क्या लेंगे? 3। यहाँ पर आ जाएगा f(x) माइनस f3 बटे x माइनस 3। f3 का मान भी अभी तक निकालना नहीं हुआ है। f3 का मान कैसे निकालेंगे? जब x का मान 3 के बराबर है तो हमको फलन 12x-13 लेना है। तो जब मैं x के जगह 3 रखूंगा तो मैं ऊपर वाला फलन लूंगा, क्योंकि x < 3 होने पे 12x-13 लेना है। तो यहाँ पर आ गया 12 × 3 - 13। तो यहाँ आ गया 12 × 3 = 36 - 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। तो f3 का मान आ गया 23। फिर आगे हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, अब f(x) है, x के को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? h से। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है x के जगह आ जाएगा 3 - h, और माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, वाम हस्त अवकलज निकाल रहे हैं। ये LHS नहीं होगा, LHD होगा, क्योंकि हम वाम हस्त अवकलज निकाल रहे हैं इसलिए। आगे इसको हल करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x का मान जो है वो 3 से छोटा है तो फलन f(x) जो है उसका ऊपर का मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 × 3 - h माइनस 13। माइनस f3 की जगह रखिए मान 23, और ये 3 और 3 कट गया तो बच गया क्या? -h। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 12 × 3 = 36 - 12h -13 -23 बटे -h। अब देखिए यहाँ पर 36 है, -13 और -23 आपस में जुड़ेगा तो -36 आ जाएगा, तो +36 -36 आपस में हो गए कैंसिल। यहाँ पर बच जा रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 -12h बटे -h। माइनस माइनस कैंसिल, h कैंसिल, आ गया 12। तो ये तो निकल गया हमारा वाम हस्त अवकलज। ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर पिछले वर्ष का आप लोगों को याद हो, 11वीं कक्षा में आप लोगों ने प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना सीखा था, कुछ उसी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं, उस जैसा ही है। लेकिन यहाँ पर हम एक x का जो मान लेते हैं वो एक छोटे के लिए निकलता है, जो भी दिया गया है पॉइंट उसके लिए। जैसे यहाँ पर x बराबर 3 के लिए चेक करना है तो हम x के उन वैल्यूज के लिए अवकलज निकाल रहे हैं जिनका मान 3 से छोटा है, और दक्षिण हस्त अवकलज के लिए हम लोग x के उन मानों के लिए निकालेंगे अवकलज जो 3 से बड़ा है। तो इसी प्रकार से हम लोग दक्षिण हस्त अवकलज भी निकाल लेते हैं। RHD हो जाएगा, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव या दक्षिण हस्त अवकलज कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x) माइनस f3 बटे x माइनस 3। अब देखिए x का मान अब 3 से बड़ा है, तो x का मान जब 3 से बड़ा है तो फलन f(x) का मान क्या हो जाएगा? 2x² + 5।
उससे पहले x को जो है हम लोग h से जैसे रिप्लेस करते हैं वैसे ही कर लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा f3 प्लस h माइनस f3 बटे 3 प्लस h माइनस 3 हो गया कैंसल। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ प्लस क्यों आया। प्लस इसलिए आया कि यहाँ पर 3 प्लस था, और यहाँ माइनस क्यों आया क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस था। अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर 2x² प्लस 5 है तो x की जगह क्या रखाएगा 3 प्लस h। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 गुणित 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 23 पूरे के बटे आ जाएगा h। फिर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 गुणित यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस h² प्लस 6h प्लस 5 माइनस 23 पूरे के बटे आ गया h। फिर आगे और हल करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 18 प्लस 2h² प्लस 12h प्लस 5 माइनस 23 पूरे के बटे आ जाएगा h। 18 में 5 जोड़ेंगे तो प्लस 23 माइनस 23 के साथ कट गया। अब थोड़ा सा आगे यहाँ हल कर लेते हैं। इसके आगे यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर बचा क्या है 2h² प्लस 12h, तो h को कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2h प्लस 12 बटे h हो गया कैंसिल। अब इस h टेंड्स टू 0 है तो जहाँ h है उसकी जगह 0 रख दीजिए, तो 2 गुणित 0 प्लस 12 आ जाएगा, तो हमारा वाम हस्त अवकलज भी 12 आ गया। तो देखिए दक्षिण हस्त अवकलज बराबर आ गया, सॉरी वाम हस्त अवकलज बराबर आ गया दक्षिण हस्त अवकलज के। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन f(x) जो था x बराबर 3 पर अवकलनीय होगा, और अवकलनीय होगा तो x बराबर 3 के लिए हम लोगों ने निकाला है, तो f'3 का मान जो है वो 12 के बराबर होगा। मतलब वाम हस्त अवकलज का वैल्यू ले लीजिए चाहे दक्षिण हस्त अवकलज का वैल्यू ले लीजिए, दोनों ही f'3 का मान दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अवकलन की प्रक्रिया एक बार हो रहा है इसलिए f' 2 बार होता तो f" होता, और बिंदु x बराबर 3 के लिए निकाला जा रहा है इसलिए x की जगह 3 है, ये हमारा 12 आ गया। तो इस तरीके के बहुत से सवाल जो है आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनका अभ्यास कीजिए, और इसी तरीके से आपको हल करना है। फलन का कंडीशन बदल सकता है, यहाँ x बराबर 3 के लिए हो सकता है तो किसी सवाल में x बराबर 0 या x बराबर 5 हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा और कोई फर्क नहीं है। सवाल हल कीजिए। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, डाउट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, और आगे कुछ लेक्चर हम लोग डाउट के लिए भी करने का कोशिश करेंगे। आप लोग का डाउट अगर आप पूछते हैं तो केवल डाउट क्लियर करने के लिए पूरा लेक्चर रहेगा। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों और सहपाठियों को बताइए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन का बेल जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया लेक्चर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। धन्यवाद।